तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक विशाल नदी थी जिसका नाम था वैतरणी धारा। इस नदी के दो किनारे थे। एक किनारे पर ज्ञानपुर था, जहाँ बड़े बड़े विद्वान और धनी लोग रहते थे। दूसरे किनारे पर श्रद्धापुर था, जहाँ सीधे सादे गरीब मछुआरे और मजदूर रहते थे। दोनों किनारों के बीच कोई पुल नहीं था। ज्ञानपुर के राजा शास्त्रकेतु ने नदी के बीचों बीच महादेव का एक अद्भुत मंदिर बनवाया। वह मंदिर एक टापू पर था। राजा ने नियम बनाया कि मंदिर तक केवल वही पहुंच सकता है जिसके पास अपनी स्वर्ण नौक सोने की नाव हो। राजा का अहंकार था कि महादेव केवल वैभव और ऊंचे ज्ञान से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। श्रद्धापुर में सेतु नाम का एक बूढ़ा मजदूर रहता था। वह बोल नहीं पाता था और उसके पैर भी कमजोर थे। वह रोज नदी के किनारे बैठता और टापू पर बने उस मंदिर के शिखर को दूर से देखता। उसके पास कोई नाव नहीं थी, पर उसके पास एक पुराना जूट का थैला था, जिसमें वह रोज घर से निकलते समय एक साधारण कंकड़ भर कर लाता और नदी के पानी में डाल देता। विद्वान उसका मजाक उड़ाते, अरे ओ सेतु, इस विशाल नदी में कंकड़ डालकर क्या तू पुल बनाना चाहता है? हजारों जन्म लग जाएंगे तुझे उस पार पहुंचने में। सेतु बस मुस्कुरा देता और मन ही मन कहता, प्रभु, मैं पुल नहीं बना रहा, मैं तो बस आपके चरणों तक पहुंचने की अपनी तड़प को इस पत्थर के साथ आपके पास भेज रहा हूँ। एक बार नदी में भयंकर तूफान आया। राजा की स्वर्ण नौकाएं लहरों में खिलौनों की तरह डूबने लगी। कोई भी उस टापू वाले मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहा था। राजा और विद्वान किनारे पर खड़े होकर विलाप कर रहे थे। तभी उन्होंने एक चमत्कार देखा। मूक सेवक सेतु नदी के ऊपर चलने लगा। उसके पैरों के नीचे पानी नहीं था, बल्कि वह उन कंकड़ों पर चल रहा था जो उसने सालों से नदी में डाले थे। वे कंकड़ अब पानी के नीचे नहीं थे, बल्कि वे एक अदृश्य धागे से जुड़कर पानी के ऊपर तैर रहे थे। हर कंकड़ एक कमल के फूल की तरह खिल गया था। जैसे ही सेतु मंदिर के गर्भगृह में पहुंचा, शिवलिंग से एक प्रचंड प्रकाश निकला। साक्षात महादेव प्रकट हुए और उन्होंने सेतु को गले लगा लिया। महादेव की वाणी गूंजी, शास्त्रकेतु, तूने मुझे पाने के लिए सोने की नाव बनाई जो अहंकार की एक लहर से डूब गई। पर सेतु ने अपनी निरंतरता और धैर्य से एक ऐसा सेतु बनाया जिसे कोई तूफान नहीं हिला सकता। याद रखो, मेरे पास पहुंचने का रास्ता धन या शास्त्रों से नहीं, बल्कि उस निरंतर प्रयास से बनता है जो बिना किसी दिखावे के किया जाए। राजा का अहंकार बह गया। उन्होंने देखा कि सेतु के वे साधारण कंकड़ असल में उसके दिन रात के जप थे। वह स्थान आज मिलन योजक चिन्हेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर और हमारे बीच की दूरी बहुत बड़ी लग सकती है, पर यदि हम रोज एक छोटा सा नेक काम या एक छोटा सा नाम जप कंकड़ की तरह समर्पित करते रहें, तो अंत में वही छोटे छोटे प्रयास एक ऐसा अदृश्य सेतु बना देते हैं जो हमें साक्षात परमात्मा से मिला देता है। राजा शास्त्रकेतु ने सेतु से क्षमा मांगी और पूछा, प्रभु, इस अदृश्य सेतु पर मैं कैसे चलूं? महादेव ने उत्तर दिया, राजन, जब तक तुम मैं के बोझ के साथ चलोगे तुम डूब जाओगे। जिस दिन तुम खुद को इन साधारण कंकड़ों आम जनता का सेवक मान लोगे, ये सेतु तुम्हारे लिए भी प्रकट हो जाएगा। आज भी मिलन योजक चिन्हेश्वर मंदिर में यह मान्यता है कि वहाँ कोई वीआईपी प्रवेश नहीं होता। भक्त मंदिर जाने के लिए नदी में एक छोटा पत्थर डालते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन के बिखरे हुए कार्यों को एक पुल की तरह जोड़ दें। राजा शास्त्रकेतु और श्रद्धापुर के लोग अब एक साथ उस टापू वाले मंदिर में महादेव का पूजन कर रहे थे। ज्ञान और श्रद्धा का वह संगम अद्भुत था। लेकिन इस एकता को भंग करने के लिए ज्ञानपुर का एक अहंकारी ज्योतिषी ग्रह भैरव आगे आया। ग्रह भैरव का मानना था कि ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग सही समय और नक्षत्रों की चाल है। उसने सेतु से कहा, तुमने पत्थरों का पुल तो बना लिया, पर तुम काल की गति को नहीं जानते। ये पुल केवल तब तक टिकेगा जब तक चंद्रमा की स्थिति अनुकूल है।
जैसे ही अमावस्या आएगी, तुम्हारे ये कंकड़ नदी की गहराई में समा जाएंगे और तुम बीच मझधार में डूब जाओगे। अमावस्या की वह रात आए, आकाश में घना अंधेरा था और नदी अपनी पूरी गर्जना के साथ बह रही थी। ग्रह भैरव ने अपनी गणना के अनुसार भविष्यवाणी की कि आज रात वह अदृश्य सेतु टूट जाएगा। लोग डर गए। तभी नदी के बीच से एक अदृश्य भंवर उठा। वह भंवर इतना शक्तिशाली था कि टापू पर बना वह भव्य मंदिर हिलने लगा। मंदिर की नींव खिसकने लगी। ऐसा लगा कि मंदिर अब नदी में विलीन हो जाएगा। राजा और पंडित भागने लगे, पर सेतु अपनी जगह से नहीं हिला। सेतु ने अपने उस पुराने जूट के थैले से आखिरी कंकड़ निकाला। ये कंकड़ अन्य कंकड़ों से अलग था। ये टूटा हुआ था और देखने में बहुत बदसूरत था। सेतु ने उस कंकड़ को चूमकर नदी के उस भयानक भंवर के बीच फेंक दिया। जैसे ही वह टूटा हुआ कंकड़ पानी में गिरा, वह भंवर अचानक शांत हो गया। उस कंकड़ ने एक कीले का रूप ले लिया और मंदिर की नींव को सीधे पाताल से जोड़ दिया। वह पूरा टापू अब अडिग हो गया था। तभी साक्षात महादेव की गूंज सुनाई दी। ग्रह भैरव, तू ग्रहों को गिन रहा था, पर सेतु ने समर्पण को गिना। यह आखिरी कंकड़ सेतु के अपने अस्तित्व का प्रतीक था। जब भक्त अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी कमियों और अपने टूटे हुए मन को भी मुझे सौंप देता है, तो वह अटूट हो जाता है। सितारों की चाल बदल सकती है, पर मेरे भक्त के विश्वास की ढाल कभी नहीं टूटती। महादेव ने उस अदृश्य सेतु को स्थायी पत्थर के पुल में बदल दिया, ताकि भविष्य में किसी को स्वर्ण नौक की जरूरत न पड़े। ग्रह भैरव का ज्योतिष का अहंकार मिट गया। उसने समझा कि प्रारब्ध से बड़ा प्रसाद होता है। आज भी मिलन योजक चिन्हेश्वर मंदिर में वह आखिरी टूटा कंकड़ शिवलिंग के पास रखा है। भक्त उसे संकल्प शिला कहते हैं। मान्यता है कि यदि कोई अपने जीवन की सबसे बड़ी असफलता या कमजोरी टूटा हुआ कंकड़ महादेव को सचमुच समर्पित कर दे, तो महादेव उसे ही उसके जीवन की सबसे मजबूत नींव बना देते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के मार्ग में आपकी योग्यता नाप से अधिक आपकी निरंतरता कंकड़ मायने रखती है। छोटे छोटे नेक कदम ही एक दिन मोक्ष का महासेतु बनते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।